हो गए, ज्यादा नहीं चमक लीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सभी सही हैं? इससे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भ्रूण परिवर्धन। भ्रूणकोश हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भ्रूण परिवर्धन। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं इसको। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन। जिस प्रकार से आपने निषेचन को पढ़ा था, निषेचन में आपने क्या पढ़ा था कि एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका के साथ जाकर जुड़ता है, जिसे वास्तविक निषेचन हम बोल रहे थे। ठीक है, वो उससे किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, यही पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक होता है वो कहां पर जाता है? वो जाता है द्वितीयक केंद्र के पास, जिससे किसका निर्माण होता है? जिससे निर्माण होता है भ्रूणपोष का। ठीक है, तो भ्रूणपोष के निर्माण और उसके प्रकार से संबंधित हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। ठीक है, जो संभवतः इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, भ्रूण परिवर्धन। ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसकी जो इन्वेंशन है, यानी कि इसे किसने खोजा था और किस कुल के पादपों में खोजा था, तो एक्चुअल में भ्रूण के परिवर्धन का जो अध्ययन है, भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रेसिकेसी। कौन सा कुल? ब्रेसिकेसी। ध्यान आ रहा है? क्रूसीफेरी भी कहते हैं, सरसों वाला जो कुल होता है वो। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा। पहला जो कुल हमने पढ़ा था वो ब्रेसिकेसी पढ़ा था। ठीक है, क्रूसीफेरी भी कहते हैं। क्रूसीफेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बाह्य दल और जो दल होते हैं वो क्रॉस रूपी होते हैं। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा, नाम ध्यान आ रहा होगा कैप्सेला से आपको, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, इसे अंडरलाइन कर लेने। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रेसिकेसी कुल के पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में किया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो चुकी है कि जो भ्रूण का जो परिवर्धन का अध्ययन है वो सबसे पहले किसने किया? हेंस्टीन ने किया। किस पादप में किया? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस किस फैमिली से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है ब्रेसिकेसी, जो कि हमारी सरसों मूली वाली जो फैमिली है ना, उससे करता है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस इस पादप का नाम है और इसके अंदर हेंस्टीन के द्वारा सबसे पहले भ्रूण परिवर्धन के बारे में बताया गया था। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है आप जानते हैं कि निषेचन के पश्चात, मैं मिटा देता हूं इसको, पॉज करके, और जब लिख लिया करो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि निषेचन के समय भ्रूणकोश में एक जो नर युग्मक होता है, ठीक है, भ्रूणकोश आप जान रहे हैं, भ्रूणकोश जो परागनलिका पहुंचती है जिसमें दो नर युग्मक लेकर, भ्रूणकोश में जो एक नर युग्मक होता है पहले वाला, ठीक है, फर्स्ट जो नर युग्मक होता है, पहला दूसरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, किसी को नहीं पता कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, पहला उसे कह देते हैं जो जाकर अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। तो भ्रूणकोश में एक जो युग्मक होता है वो किसके साथ आकर संयोग करता है, वो
अंड कोशिका से जाकर संयोग करता है। जब वो अंड कोशिका से जाकर संयोग करता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? द्विगुणित, यानी कि 2n जाइगोट बना लेता है। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, भ्रूणकोश में एक नरयुग्मक जो होता है अंड कोशिका के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है? वो 2n जाइगोट, यानी कि जाइगोट की जगह हम युग्मनज लिख देते हैं, हिंदी की क्लास है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मैं आपको इसे डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो युग्मनज बन गया। अब यही इसी युग्मनज से किसका परिवर्तन होगा? भ्रूण का परिवर्तन होगा, जिसकी कुछ स्टेप होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप होती है, पहली बार सबसे पहले क्या होता है कि युग्मनज में प्रथम विभाजन जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। युग्मनज में प्रथम विभाजन कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में तो आप अंतर समझते ही होंगे। मान लीजिए कि यहां पर मैं चित्र भी बनाता हूं साथ साथ। ठीक है, और इसको मिटाते हुए चलूंगा। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ये हमारा युग्मनज है, राइट। ये हमारा क्या है? ये हमारा युग्मनज है। और ये युग्मनज जो है ये इसका केंद्रक हो गया। इसे हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? युग्मनज, राइट। ये हमारा क्या है? युग्मनज है। युग्मनज में पहला विभाजन कैसा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी कि इस प्रकार से विभाजन होगा इसमें, जिससे कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं बन जाती है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इस प्रकार से इसके अंदर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक जो कोशिका बनती है ऊपर बन जाती है, एक नीचे की साइड बन जाती है। ऊपर नीचे के रूप में न समझा के, और इस चीज को हम क्या कहते हैं कि एक कोशिका जो होती है वो तो निभाग सिरे की ओर बनती है, और एक जो कोशिका बनती है वो किधर बनती है? बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर बनती है। समझ गए? एक कोशिका किधर बनेगी? निभाग की ओर, और एक कोशिका किधर बनेगी? बीजांड द्वार की ओर बनेगी। ठीक है, निभाग वाले सिरे की ओर बनने वाली जो कोशिका होती है, इस कोशिका, ये जो ऊपर वाली जो कोशिका होती है, एक्चुअल में इसे हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? शीर्षस्थ या भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हैं आप इसे। क्या कह सकते हैं? भ्रूणीय कोशिका भी आप इसे कह सकते हैं। और नीचे वाली जो कोशिका है ये हमारी क्या कहलाएगी? आधारीय कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधारीय कोशिका कहलाएगी। तो क्या हुआ? युग्मनज में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। ध्यान से सुनना जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ठीक है ना, उनको। और मैंने आपको एक स्टॉप करता हूं थोड़ी देर। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप सभी बच्चे मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 77 27 99 0 133। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। ये मेरे नाम से सभी बच्चे ऐड कर लें, ठीक है। और अपने जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो आप मुझे हेलो करके इसके ऊपर, ठीक है, मैसेज कर दें एक बार, ताकि मैं सभी बच्चों को ब्रॉडकास्ट के ऊपर जोड़ सकूं। मेरे पास सिर्फ एक बच्चे का, ठीक है, जो है वो आया था, इसके अलावा व्हाट्सएप आया था, और किसी भी बच्चे का व्हाट्सएप नहीं आया था। वो व्हाट्सएप आया था कविता सुबे सिंह का। उन्होंने कहा था कि सर नोट्स भेजिए, ठीक है। और मैंने कहा था मैं बेटा सभी को जुड़ जाने दो एक बार, और जब सभी बच्चे ब्रॉडकास्ट पे जुड़ जाएंगे तो मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। नोट्स 3-4 हमारे जो वीडियो हैं उनके इकट्ठे हो रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से ये 7वां पार्ट है, तो 5, 6 और 7 तीनों के जो वीडियो हैं वो आपको मैं एक साथ सेंड कर दूंगा। लेकिन आप मेरे को कम से कम सेंड करने के लिए कुछ तो दीजिए, ओके। तो इसे आप समझ लीजिए। तो युग्मनज में प्रथम विभाजन जो है वो अनुप्रस्थ होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों कोशिकाओं में शीर्षस्थ कोशिका किधर बनती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ध्यान रखने के लिए। शीर्षस्थ जो कोशिका बनती है वो किधर बनेगी? वो बनेगी निभाग सिरे की ओर। किधर बनेगी? निभाग सिरे की ओर, ठीक है। और दूसरी जो आधारीय जो कोशिका है वो किधर बनेगी? आधारीय जो कोशिका होती है वो हमारे बीजांड द्वार की ओर बनती है, ठीक है। किधर बनती है? बीजांड द्वार की ओर बनती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 2 कोशिकाएं बन गई हमारी। एक कोशिका जो है वो क्या है?
शीर्षस्थ कोशिका, जिसे एक्चुअल में भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं, और दूसरी जो कोशिका है हमारी वो क्या है, वो आधारीय कोशिका है। ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई। अब देखिए अगला जो स्टेप है वो क्या है कि शीर्षक जो कोशिका है, जो आधारीय कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं में जो विभाजन जो चलते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, वो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रकार के जो भी विभाजन चलते हैं, इसमें तो अनुदैर्ध्य होंगे, इसमें अनुप्रस्थ होंगे। अब उल्टे हो जाएंगे। अब क्या होगा कि शीर्षस्थ कोशिका में क्या होगा, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, लगातार दो अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाते हैं, जिससे कुल मिला के कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, यहाँ पे टोटल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी शीर्षस्थ कोशिका है। इस शीर्षस्थ कोशिका में 1 2 ठीक है 3 और 4, कुल मिला के 4 क्या चलते हैं, 4 कोशिकाएं बन जाती है। 1 2 3 और 1 2 3 4 कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो चारों जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं के साथ साथ नीचे वाला जो हमारे आधारीय कोशिका है, एक्चुअल में इसमें भी क्या चलते हैं, इसके अंदर भी इस प्रकार से अनुप्रस्थ विभाजन चलते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसके अंदर भी क्या चलते रहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन जो होते हैं वो इसके द्वारा चलते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो संरचना बनी है, 4 जो ऊपर वाली जो हमारी शीर्षस्थ कोशिका थी, जिसमें जो विभाजन हुए, अनुदैर्ध्य जो विभाजन हुए, जिससे क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है, चतुष्कांक बन जाता है, यानी कि क्वाड्रेंट बन जाता है, चतुशांक, चतुशांक बन जाता है। इसे हम चतुशांक या चतुष्टाशंक बोलते हैं, चतुष्टाशंक। ओके, इसे क्या बोलते हैं, चतुष्टाशंक बोलते हैं। ओके, यानी कि 4 कोशिकाओं युक्त एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, या ये भी लिख सकते हैं, अगर ये आपको नाम कंफ्यूज कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि शीर्षस्थ कोशिका में लगातार विभाजन होने के कारण सबसे पहले किसका निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ओके, 4 कोशिकाएं बन गई, नीचे भी विभाजन चल रहा है, ये तो क्या कहलाएगा, ये चतुष्टांक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगली जो स्टेज होती है उसमें सेम टू सेम इसी तरह से लगातार आगे विभाजन होते रहते हैं। ये विभाजन हो गए। अब ये जो वाली जो कोशिका होती है, इसमें क्या होता है कि कुल मिला के जैसे यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनी थी, अब इसके अंदर अगला जो विभाजन चलेगा वो अनुदैर्ध्य चलेगा। इस प्रकार से विभाजन चलता है। तो गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। और 8 कोशिकाएं हो जाने के कारण, ठीक है, कितनी कोशिकाएं हो गई टोटल, टोटल कोशिकाओं की संख्या हो गई 8। ठीक है, ऊपर वाले ये हम नीचे वाली वैसी बना रहे हैं जो किसकी हैं, आधारीय की हैं। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 8 हो जाती हैं। 8 क्या होगा, यही बना दे। ठीक है, तो टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, ऊपर 8 हो गई, 1 2 3 4। अब इसे हम क्या कहेंगे, अब इसे हम क्या बोल देते हैं, अष्टांशक बोल देते हैं। अब इसे हम क्या बोल देते हैं, अष्टांशक बोल देते हैं। यानी कि ये हमारा 8 कोशिकाओं युक्त स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर फिर अगला प्रोसेस होती है, इसी के अंदर चलते रहते हैं, इसी के अंदर विभाजन चलते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये नीचे वाली कोशिकाएं तो हैं ही, मान लीजिए कि ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनमें भी लगातार विभाजन चल रहा है, साथ साथ होता रहता है, ये भी अपनी संख्या में बढ़ती रहती हैं। लेकिन मोस्टली हम पहले किस कोशिका को ले रहे हैं, शीर्षस्थ कोशिका को ले रहे हैं। अब जो ये अष्टांक बना है, इसके अंदर क्या होता है कि फिर लगातार और विभाजन होते रहते हैं। 8 से 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार की होती हुई चली जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 8 कोशिकाएं जो कि परिधि की ओर स्थित हैं। ठीक है, कितनी कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जो कोशिकाएं बनी हैं, ये 8 जो कोशिकाएं होती हैं, ये बाह्य रूप में विन्यासित हो जाती हैं। ठीक है, जितनी भी मान लीजिए कि इसके अंदर 16 कोशिकाएं बन गई, जिसमें 8 कोशिकाएं परिधि की ओर पेरीफेरी में
विन्यासित हो जाती हैं। 8 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम डर्मेटोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को हम डर्मेटोजन बोलते हैं, यानी कि बाह्य त्वचा कोशिकाएं। ठीक है, इसी प्रकार से 8 कोशिकाएं अंदर बन जाती हैं। कितनी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोशिकाएं ही इसके अंदर की तरफ बन जाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर में इसे हम प्राक भ्रूण भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो होता है भ्रूण का विकास जो होता है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, इसलिए इसे प्रो एम्ब्रियो यानी कि प्राक भ्रूण भी आप इसे कह सकते हैं। डर्मेटोजन जो होता है वो भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, डर्मेटोजन यानी कि जो 8 कोशिकाएं बाहर की ओर हैं, डर्मेटोजन जो होती हैं, ठीक है, डर्मेटोजन किसका निर्माण करती हैं? भ्रूण की बाह्य त्वचा का। किसका निर्माण करती हैं? भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। जबकि अंदर वाली जो 8 कोशिकाएं होती हैं, अंदर वाली जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो बीजपत्राधार, ठीक है, अंदर की 8 सेल्स किसका निर्माण करती हैं? बीजपत्राधार। किसका निर्माण करती हैं? बीजपत्राधार। बीजपत्राधार के साथ साथ ये भरण ऊतक, बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? भरण ऊतक का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, करती हैं, कर सकती क्या है? भरण ऊतक का निर्माण करती हैं, और साथ ही साथ ये निर्माण करती हैं प्राक ऐधा तंत्र का। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? प्राक ऐधा तंत्र का निर्माण ये करती हैं। ठीक है, टोटल कुल मिला के इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना, उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? उन स्ट्रक्चर को इसे हम प्राक भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राक भ्रूण कहेंगे, यानी कि प्रारंभिक भ्रूण यहाँ पर बनना अब शुरू हो चुका है। ठीक है, 8 कोशिकाएं, बाह्य जो 8 कोशिकाएं होती हैं जो कि डर्मेटोजन कहलाती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। अंदर की जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो बीजपत्राधार, भरण ऊतक और प्राक ऐधा तंत्र का निर्माण करती हैं। राइट, अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं इस चीज को। अब हम आते हैं आधारी कोशिका, जो कि अब भी लगातार विभाजन कर रही थी साथ साथ, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। क्यों? तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। बताओ, कमाल की बात है, ये परेशान हो रही है। अब देखो इसकी परेशानी हम बैठते हैं। परेशानी क्या है कि कुल मिला के इसमें भी अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और टोटल जो होती है इनकी संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? 7 से और 10 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, हम 7 ही बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 कोशिकाएं वाली जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? निलंबक के नाम से जाना जाता है। किसके निर्माण नाम से जाना जाता है? निलंबक के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या कहते हैं कि आधारी कोशिका के अंदर जो लगातार अनुप्रस्थ विभाजन हो रहे थे, जिससे कुल मिला के 7 से 10 कोशिकाओं युक्त संरचना बनती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं। ठीक है, निलंबक की जो कोशिका होती है, जो सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है, वो निलंबक की जो सबसे नीचे वाली जो कोशिका, अब इसके अंदर प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन आपको नजर आना लगेगा। परिवर्तन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। जैसे हमारे हार्ट का चित्र होता है, इस प्रकार से इसका भ्रूण का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये प्रारंभिक कोशिका हो गई निलंबक की, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी और ये लास्ट की 7वीं। 7वीं जो होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है, आकार में थोड़ी सी कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? आकार में थोड़ी सी मोटी हो जाती है। ये हमारा क्या है? एक्चुअल में ये हमारा क्या है? ये हमारा प्राक भ्रूण ही है, जो कि धीरे धीरे लगातार अपने आकृति में जो है वो क्या कर रहा है? लगातार परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, लगातार अपनी आकृति में क्या कर रहा है? लगातार अपनी आकृति में ये परिवर्तन करता जा रहा है, और आकार जो होता है वो कुछ इस प्रकार सा होता चला जाता है। नेक्स्ट स्टेज में आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो बनना
शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को आप थोड़ा सा गहरा कर सकते हैं बीच वाली को, ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रह जाए। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टाइल बन जाती है भ्रूण की, वो कुछ इस प्रकार की बन जाती है। सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है, ये कोशिका जो होती है चूस्कांग का कार्य करती है। ठीक है, किसका काम करती है? चूस्कांग का कार्य करती है। अंतिम कोशिका, ये ध्यान रखना कि निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है और किसका कार्य करती है? चूस्कांग का कार्य करना शुरू कर देती है। अब दूसरी बात, जो कोशिका भ्रूण की तरफ वाली होती है, निलंबक की वह कोशिका जो कि भ्रूणीय कोशिका की तरफ होती है, इस कोशिका को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। और हाइपोफाइसिस जो कोशिका होती है, इस कोशिका के द्वारा मूलांकुर के साथ मूलांकुर शीर्ष बनता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर मूलांकुर बन जाएगा इससे। ठीक है, अगले चित्र में हम इसको मूलांकुर के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो हाइपोफाइसिस जो कोशिका है, कौन सी? हाइपोफाइसिस जो कोशिका है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा मूलांकुर। ठीक है, और मूलांकुर शीर्ष। ठीक है, इससे बन जाएंगे। यहाँ पर यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, ये लगातार विभाजन इसके अंदर बनता रहा। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि अपना मैं कहा इसको बनाऊं, यहां बना देता हूं चित्र अगला। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप है, अगला यहाँ पे बना रहा हूं। इस चित्र में को आप बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टाइल हो जाएगी अपने भ्रूण की, वो भ्रूण की स्टाइल कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये देखिए कैसी हो जाएगी, इस तरह की स्टाइल हो जाएगी, यूं इस तरह की। ठीक है, अपना जो भ्रूण है वो अब कैसा हो गया? अब इस प्रकार से यूं हो गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अब ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और यहां से आप ये कोशिकाएं जो होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं, और ये नीचे वाली कोशिका है, इस तरह की स्टाइल हो जाती है। इस पूरे में आप कोशिकाएं भर देंगे इस तरह से, छोटी 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 छोटी। ठीक है, पूरे में आप छोटी छोटी कोशिकाएं इसके अंदर भर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भर देंगे। राइट, पूरे को आप इसको इस प्रकार से भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हमारा जो भ्रूण है, जो कि ऐसा था, अब इस स्टेज में आ जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ये इसका क्या बन जाता है? ये मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका बन जाता है मूलांकुर। और मूलांकुर का विकास किससे हुआ है? मूलांकुर का विकास हुआ है हमारी हाइपोफाइसिस वाली कोशिका से। यहाँ पे कुल मिला के क्या बन जाता है? यहाँ पर मूलांकुर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? मूलांकुर बन जाता है। ठीक है, ये इसके क्या कहलाते हैं? ये जो विकसित होने वाली स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है? बीज पत्र विकसित हो जाते हैं 2। और ये वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, यहां से यहां तक का ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रांकुर। क्या कहलाता है? ये प्रांकुर कहलाता है। फिर से देख लीजिए, यहां तक स्टेज समझ में आ गई थी। सबसे पहले 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, शीर्षस्थ और आधारीय। शीर्षस्थ जो कोशिका होती है उसमें पहले चतुष्टांग बनता है, फिर अष्टांग बनता है। अष्टांग में फिर विभाजन चलते हैं, जिससे 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। 16 कोशिकाओं में 8 कोशिकाएं परिधि पर स्थित हो जाती हैं, जिन्हें डर्मेटोजन कहते हैं। डर्मेटोजन से भ्रूण की बाह्य त्वचा बनती है। अंदर वाली 8 कोशिकाएं जो होती हैं, उनसे बीज पत्राधार, भ्रूणतक और प्राक ऐधा तंत्र बन जाता है। ये पूरी स्ट्रक्चर अब प्राक भ्रूण कहलाती है। साथ ही साथ आधारी कोशिका में विभाजन होते रहते हैं। विभाजन से 7 से 8 कोशिकाओं युक्त एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम निलंबक कहते हैं। निलंबक की भ्रूण की तरफ वाली जो कोशिका है वो हाइपोफाइसिस कहलाती है। और नीचे नीचे वाली जो कोशिका जो फूल कर मोटी हो जाती है, इस कोशिका को हम चूस्कांग भी कह सकते हैं, जो कि किससे? भ्रूण पोष से, एंडोस्पर्म से किसका? पोषण का कार्य करती रहती है। ठीक है, आप इस स्टाइल में हमारा भ्रूण जो है आ जाता है। ये इसके बीज पत्र हो गए, ये क्या हो गया? इसका प्रांकुर हो गया, ये इसके हो गए मूलांकुर। ठीक है, ये सारी चीजें अब बन जाती हैं। और शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन फलस्वरूप बनी जो 2 कोशिकाएं हैं,
उनमें लगातार विभाजन होता रहता है। जितनी भी ये लगातार शीर्षस्थ कोशिका जो है हमारी ये वाली, इस कोशिका में ये सारी लगातार विभाजन होता रहता है। और विभाजन से क्या होगा कि पहले तो भ्रूण जो है वो कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा, और फिर उसके पश्चात कैसा हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है। ये देखिए पहले तो गोलाकार है, फिर हृदय के आकार का हो गया, और अब हो जाता है इस प्रकार से, जिसमें बीज पत्र विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें बीज पत्र विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चित्रों का क्रम देख लेना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, कुल मिला के 7 चित्र हैं हमारे। इन्हें एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में चित्र बनाते हुए दिक्कत ना आए। हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए आप इस चीज को, ये हमारा क्या तैयार हो गया, ये हमारा भ्रूण तैयार हो गया। अब इसको अगर आप बड़े चित्र के अंदर अगर समायोजित करें तो आप आगे बीजांड का चित्र भी बना सकते हैं। जैसे बीजांड का चित्र किस प्रकार से था, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए इसी चित्र को हम बीजांड के रूप में अगर दिखाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा छोटा बना लेंगे इसको, इस प्रकार से यूं, ये हमारे बीज पत्र हो गए। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा भ्रूण जो है ये बन गया है, अब तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा भ्रूण है, और भ्रूण जो होता है वो एक्चुअल में हमारा इस प्रकार से बीजांडकाय जो होता है हमारा उसके अंदर सुरक्षित हो जाता है। ये अध्यावरण वगैरह हो जाते हैं इस तरह से बीजांड के अंदर। इस तरह की स्टेज होती है, आप इसे दिखा सकते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है, केवल भ्रूण का जो विकास है वो आपको चित्रों के माध्यम से यहीं तक बताना था। फिर से बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भ्रूण का विकास जो होता है, अक्सर पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आता है वो किस रूप में आता है कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। तो सुन लीजिए, भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन हेंस्टिंग के द्वारा कप्सेला वर्सा पेस्टोरिस नामक पादप के रूप में किया गया था। उसके पश्चात यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं कि एक जो नरयुग्मक होता है जब वो अंड कोशिका के साथ जाकर संयोग करता है तो उससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक शीर्षस्थ कोशिका, एक आधारी कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका निभाग सिरे की ओर बनेगी, आधारी कोशिका बनती है बीजांड द्वार की सिरे की ओर। इनमें लगातार विभाजन होते हैं, जिससे पहले शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन होते हैं जिससे क्रम से चतुष्टांग और अष्टांग बनते हैं। ठीक है, आधारी कोशिका भी उसी समय लगातार विभाजन करती रहती है। फिर उसके पश्चात अष्टांग से प्राग भ्रूण का निर्माण होता है, 16 कोशिकाओं युक्त स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसमें बाहर की जो 8 कोशिकाएं हैं वो डर्मेटोजन, और अंदर की जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो उनका कोई नाम तो नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में उससे बीज पत्राधार भ्रूणतक और प्राक एधा तंत्र का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी समय आधारी कोशिका होती है, उसमें विभाजन चलते रहते हैं, जिससे कुल मिला के 7 से और 10 कोशिकाएं युक्त स्ट्रक्चर जिसे हम निलंबक कहते हैं वो बनती है। निलंबक की सबसे ऊपर वाली जो कोशिका है जो कि भ्रूण की तरफ होती है वो हाइपोफाइसिस कहलाती है, भ्रूणीय अक्ष की ओर। ठीक है, भ्रूणीय कोशिका की ओर होती है वो हाइपोफाइसिस कहलाती है। नीचे की कोशिका चुस्कांक का कार्य करती है जो कि भ्रूण कोश से पोषण प्रदान करती रहती है। किसे? हमारे भ्रूण को। भ्रूण जो होता है प्रारंभ में गोलाकार होता है, फिर हृदयाकार हो जाता है, और बाद में उसमें बीज पत्र विकसित हो जाते हैं, प्रांकुर बन जाता है, और नीचे हमारी जो हाइपोफाइसिस जो सेल्स थी उससे मूलांकुर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उसमें जो प्रांकुर जो होती है उसकी स्थिति शीर्षस्थ होती है। प्रांकुर की जो स्थिति है, प्रांकुर की स्थिति कैसी होती है? हमेशा
शीर्षस्थ होती है, और जो बीज पत्र होते हैं, बीज पत्रों की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, पार्श्वीय होती है, बगलों में होती है। ठीक है, ये केवल द्विबीजपत्री पादप में है, एक बीजपत्री पादप में ऐसा नहीं होता है। एक बीजपत्री पादप में बीज पत्र कैसा होता है, शीर्षस्थ स्थिति में होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चित्रों को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, शायद मैं नोट्स भेजूं, उसमें जो है डायग्राम नहीं होगा, तो ये डायग्राम आप जरूर बना लेंगे क्रम से। ठीक है, किसी तरह की त्रुटि होगी तो वो बाद में देख लेंगे अगर चित्र में। बाकी ये 7 चित्र जो है वो कंटिन्यू आप बनाएंगे। और ये ठीक है, इनके नीचे आप क्या लिखेंगे, द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। क्या लिखेंगे, द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। टॉपिक क्या होगा, भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।